अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीम। हमने स्टार्ट की हुई थी न्यू 9th क्लास की मैथ 2025 मॉडल, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। पहले हमने 1.1 और 1.2 कंप्लीट की है। हमारे पिछले लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, नसीम स्टडी 786 पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज हमने 1.3 स्टार्ट करनी है। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। जितने हो जाएंगे आज के लेक्चर में हम उन्हें करते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ है हमारे पास 2025 मॉडल, और चैप्टर हमारा स्टार्ट था चैप्टर नंबर 1। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.3। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम आपको पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। मतलब वो कहते हैं 3 ऐसे नंबर हैं जो तरतीब से आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नंबरों की तरतीब देंगे, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इसी तरह चलते जाएंगे। अगर हमने पहला नंबर x रखना है तो उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर या नंबर बनते जाएंगे। अब x होगा, x में 1 प्लस करेंगे, x प्लस 1 होगा, फिर 1 प्लस करेंगे, x प्लस 2 होगा, आगे 1 प्लस करेंगे, x प्लस 3 होगा। इसी तरह ये नंबर बनते जाएंगे। उसने हमारे पास पूछे हैं 3 नंबर कंसेक्यूटिव, और उनको जब जमा किया जाए मतलब ऐड किया जाए तो वो 42 होता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब पहले हम नंबर बना लेते हैं। लेट करेंगे। लेट पहला हमारा नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 होगा, एंड तीसरा x प्लस 2 बी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। नंबर नहीं कहे उन्होंने, इंटीजर्स कहे हैं। ये हो गया। अब पहला x था, उसमें 1 ऐड किया, x प्लस 2, फिर 1 ऐड किया, x प्लस 2 हो गया, 1 2 बी 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सवाल में जो शर्त मौजूद है वो देखते हैं भाई क्या है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब जो सवाल की शर्त है, अब वो कहते हैं इन तीनों नंबरों को ऐड करो तो वो जो 42 बन जाता है। अब पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2। ऐड करने से ये बन जाएगा 42। अब इनको ऐड करते हैं, 1 2 और 3, ये बन गया हमारे पास 3x, और प्लस ये 2 और 1, ये भी 3 हो गया, और 42। अब ये 3x इज इक्वल टू 42, ये प्लस का 3 उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। 3 इसमें से माइनस करो तो 39। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 39 ओवर 3। तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 जार। अब पहला नंबर हमारे पास आ गया 13। अब ये जो 13 है आपने दोबारा इनकी वैल्यू में पुट करना है। ये 13 प्लस 1 14, और 14 प्लस 2 ये बन जाएगा आपका 15। मतलब ये आएगा 13 14 और 15, ये 3 नंबर आपके पास तरतीब से आएंगे। अब दूसरा निकाल लेते हैं नंबर 13 प्लस 1, ये आपका आ गया 14। अब x प्लस 2 तीसरा नंबर था हमारे पास, इसमें आएगा 13 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 15। सो 3 नंबर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 13 14 एंड 15 बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। अब द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, ये ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये A है, और ये आपके पास साइड ऊपर वाली B है, और ये आपके पास C है। ये राइट एंगल ट्राइंगल उसने दी हुई है।
अब कहता है जो लेंथ ऑफ ए सी है ना वो आपके पास इतने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5 सारे का सेंटीमीटर प्लस। लेंथ ऑफ ए सी इज 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, अब ये आपको एरिया गिवन देता है। अब ये लेंथ हो गई आपके पास पहली, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ये आ गया सेंटीमीटर। अब एरिया कितना है इसका, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया है और वो लेंथ ऑफ ए सी थी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, अब लेंथ ऑफ ए बी मालूम करनी है, ये वाली लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सवालिया निशान, ये हो गया। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी। अब जो आंसर देना है वो कहता है ए बी इन द फॉर्म ऑफ, ऐसी शक्ल बना के देनी है, ए 3 अंडर रूट प्लस बी 5 अंडर रूट, इस शक्ल का आंसर दें। इस शक्ल में मतलब 3 का अंडर रूट हो उसके साथ ए आएगा और 5 का अंडर रूट उसके साथ बी आएगा। ए और बी एनीवन कोई भी आंसर आ सकता है। और कहता है ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब जो आपके पास इसका फार्मूला होगा वो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड। अब एरिया का फार्मूला होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस ज़रब हाइट भी लिख सकते हैं, बेस ज़रब एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, जो आप लिख लें। ठीक है, एरिया आपके पास गिवन है, कितना है, एरिया आपके पास है 1 प्लस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू ये 1/2 बेस। अब इसको कहते हैं नीचे लेंथ ऑफ ए सी आपके बेस में चली जाएगी। अब बेस क्या है, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, अब एल्टीट्यूड या हाइट वो आपके पास लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगा। यहां पे ए बी पुट कर देना है आपने। ठीक है, अब 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई ए बी। ए बी वहीं रहने दो, ये इस साइड पे आके इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी। अब इसको हल करते हैं। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये आपके पास ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1 प्लस 15 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब दरमियान में आपको प्लस नज़र आ रहा है तो ये माइनस बन जाएगा, 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 ये आ गया 1, अब 1 पहले इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट, ये आएगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 2 × 2, अब 1 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई आंसर वैसे का वैसे रहता है, ये आएगा 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट प्लस। अब देखिए इस 15 के ना पेयर बना लिया, 15 के पेयर फैक्टराइज करते हैं, 3 5 जार 5 1 जार। अब ये आएगा आपके पास 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट। जब इनको अलग अलग करेंगे ना, एक ही अंडर रूट में है ना, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट और ये बन जाएगा 5 अंडर रूट। तो ये इसकी जगह ये पुट कर देना आपने, इधर आ जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये वैसे का वैसे रहने दें। और ये जजर स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसल, ये आएगा 3 माइनस 5। ये आपके पास ए बी अभी चल रहा है। अब ये 2 × 2 ये बन गया 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब ये देखें इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 अंडर रूट 2 बार आ रहा है तो 3 अंडर रूट का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और 5 का अंडर रूट वैसे का वैसे, और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 5 अंडर रूट 2 बार आ रहा है तो 5 अंडर रूट का स्क्वायर और 3 अंडर रूट वैसे का वैसे नीचे। अब इस
3 में से -5 मतलब -5 बड़ा है तो 5 माइनस का है तो माइनस का क्या रहेगा 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल है, ये माइनस रहेगी यहाँ पे, ये वाली माइनस ऊपर आ गई। अब ये बन गया 3 अंडर रूट -5 अंडर रूट, जज़र स्क्वायर कैंसल, 3 इंटू 5 अंडर रूट, ये भी जज़र स्क्वायर कैंसल, -5 3 अंडर रूट। अब 3 अंडर रूट वाले इकट्ठे कर लें। अब ये आ गया आपके पास 3 अंडर रूट और ये आ गया आपके पास -5 3 अंडर रूट। अब इसमें ये 3 अंडर रूट वाली थी, ये भी 3 अंडर रूट वाली, इकट्ठे हो गए 5 अंडर रूट। पहले प्लस वाला लिख लें, 3 5 अंडर रूट और -5 अंडर रूट। इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आता है 3 अंडर रूट। ये 3 अंडर रूट बाहर चला जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 5, प्लस यहाँ से 5 अंडर रूट बाहर चला जाएगा और ये बचेगा 3 -1। अब ये माइनस इंटू ये आ जाएगा आपके पास -4 3 अंडर रूट और वो आ जाएगा आपके पास +2 5 अंडर रूट। इस माइनस को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -+4 3 अंडर रूट प्लस -2 5 अंडर रूट। ये आपका आंसर है। अब ये भी शक्ल देखें, ये आपके पास ए होगा और ये आपके पास क्या होगा बी। इस शक्ल में आंसर बना के देना था, पहले के साथ 3 की जज़र हो और दूसरे के साथ 5 की जज़र हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हाइट थी, मतलब लेंथ ऑफ ए बी, इसको हाइट भी कहते हैं एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 सेंटीमीटर एंड 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट। ये आपके पास मीटर हैं दोनों, एक को नाम हम लेंथ का दे देंगे और एक को विड्थ का दे देंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया, और उसकी भी डायग्राम मतलब जो शक्ल बनानी है आपने इस शक्ल में आंसर देना है a + b 2 अंडर रूट, और इसमें भी a एंड b आर इंटीजर्स। क्वेश्चन 2, अब एक को नाम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे देंगे, वो हमारे पास लेंथ पहली हो जाएगी 2 + 18 मीटर और दूसरा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास हो जाएगी आपके पास दूसरी वाली 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट मीटर। एरिया फाइंड करना है। हाँ जी, एज वी नो दैट, इसका भी फार्मूला जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया तो फाइंड करना है, ये चलता रहेगा, इसको ए का नाम दे देते हैं हम। लेंथ वैल्यू पुट करते हैं 2 + 18 अंडर रूट और इसकी जगह आ जाएगा 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट। अब इसमें इनके जो दूसरी वैल्यू है ना 4 ओवर 2 अंडर रूट, इसको हल कर लेते हैं और 18 को हल कर लेते हैं। 18 के फैक्टर बना लें, 2 से 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, ये बन जाएगा 2 प्लस ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, इसका अंडर रूट आ जाएगा। इधर 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट, इसको 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये सिंप्लीफिकेशन आपकी पहले हो जाएगी। 2 प्लस, अब ये इनको अलग अलग कर लें और इधर 5 माइनस ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे जजर का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, ये आएगा 2 प्लस ये भी कैंसल, 3 2 अंडर रूट n2 आ जाएगा आपके पास 5 - 4 2 अंडर रूट ओवर 2। अब इसको काटते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, अब ये कट गया। अब आपके पास एरिया इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 3 2 अंडर रूट n2 5 - 2 2 अंडर। अब ये आंसर है, मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 5 से 2 n2 5 आ जाएगा, फिर 2 n2, अब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं, डायरेक्ट साइन को चेंज करेंगे। अब 2 n2 ये आ जाएगा 2 2 अंडर रूट,
अब ये फिर प्लस प्लस ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 3 2 अंडर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 अंडर रूट इंटू 3 2 अंडर रूट। ये आपके पास मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब पहला नंबर इस पहले से, फिर दूसरा दूसरे से, तीसरा फिर इस दूसरा नंबर फिर पहले से, दूसरी वैल्यू फिर उस दूसरे से। अब 2 5 जार ये 10 बन जाएगा आपका, और इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4 2 अंडर रूट 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें 2 15 से 3 5 3 जार 15 2 अंडर रूट। अब ये जज़र के बाहर वाला जज़र के बाहर वाला जज़र वाले अपना स्क्वायर बना देंगे, 2 3 जार 6 और ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 10 आ गया माइनस, देखिए अब 15 प्लस का है, 15 में से जब 4 निकालेंगे तो प्लस का 11 2 अंडर रूट बचेगा हमारे पास, ये 6 और स्क्वायर रूट और ये कैंसर, ये 2 आ गए। इसको मल्टीप्लाई करें ये आपके पास 12 आ जाएगा माइनस का प्लस 11 2 अंडर रूट, और ये आपके पास एरिया आ गया -2 प्लस 11 2 अंडर रूट। और इसका यूनिट एरिया का हमेशा यहाँ पे इसके साथ मीटर था तो ये मीटर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था 1.3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68, मतलब उनको जमा किया जाए तो 68 बनता है, एंड डिफरेंस इज 22, उनको जमा करें तो 68 माइनस करें तो 22। अब क्वेश्चन नंबर 4, लेट x एंड y बी टू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सवाल की जो शर्त है वो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मतलब इन दोनों नंबरों को जमा करें x प्लस वाई को तो 68 बनता है। अगर ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो जाएगी, इनको माइनस करें तो ये 22 बनता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बाई एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर दें, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जमा करते हैं, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई 68 x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। ये कितना x बन गया आपके पास 2x, ये बन गया 0 1 कैरी 8 और एक 9, ये x इज इक्वल टू 90/2। अब 2 से काट दें इसको, 2 1 जार 2 4 जार 2 5 जार। अब ये आ गया आपके पास 45, पहला नंबर आ गया आपके पास 45। अब इस 45 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। अब x की जगह आ जाएगा 45 प्लस y वैसे 68 भी वैसे का वैसे, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। अब y इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 23। अब ये आपका दूसरा नंबर आ गया, पहला नंबर ये था, दूसरा वो आ गया। अब इन दोनों को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सो 45 एंड 23 बी टू नंबर्स, ये आपके पास दोनों नंबर आ गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और बहुत इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी 5, द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 फ़ारेनहाइट। उसके बाद आपने बाय यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया गया है, फ़ारेनहाइट आपने मालूम करके देना है। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर अब आपको सेल्सियस में दिया गया है, F और C दोनों फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। अब सी आपके पास है 48 और फ़ारेनहाइट ये आपने फाइंड कर देना। अब बाय यूजिंग फार्मूला, उसने खुद ही आपको फार्मूला दिया गया है, बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें सेल्सियस की वैल्यू पुट करके फ़ारेनहाइट निकाल के दे, बस आसान सा सवाल है। 9/5 और 32। अब ये आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर था और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपने फाइंड करके देना है। अब इस सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू 48 है तो इसमें पुट करते हैं फ़ारेनहाइट आ जाएगा टेम्परेचर आपके पास 9/5, इसकी जगह आ जाएगा 48 + 32। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आता है 9 × 48, ये आपके पास 432 ओवर आ जाएगा 532। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास 86.4। 32 प्लस कर देते हैं 32 इसमें, ये आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया 118.4 फ़ारेनहाइट। अब आसान सा था, सेल्सियस टेम्परेचर हाई आपको उसने इस क्वेश्चन में दिया था। ये वेदर ऑफ द लाहौर था टेम्परेचर, फाइंडिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपने टेम्परेचर फाइंड कर दिया फ़ारेनहाइट स्केल में। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। लिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।